चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जिसका नाम होगा एमएस ऑफिस। ठीक है, तो एमएस ऑफिस है क्या? तो एमएस ऑफिस एक पैकेज है। पैकेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब कि गुच्छा, मतलब कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शंस का एक ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उस कंपनी ने आज से लगभग 30 ईयर पहले उसने देखा कि एक ऑफिस में होने वाले कौन कौन से ऐसे काम होते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई पहले के डेट में प्यून होता था, सब जगह पर होता था ना, स्कूल में ऑफिस में प्यून होता था। रिसेप्शन पे कोई एक आदमी बैठता था मैनेजर के रूप में, जो करता क्या था, कितना हिसाब आया कितना गया, है ना। किसी का लेटर वगैरह लिखा तो लेटर को जमा करना, किसी को कोई मैसेज करके पहुंचाना, ये सब काम होता है ना बेसिकली। पता है ना कि फोन करके उसको बोल दो कि ये काम है। उसका देखो तो लेटर चिट्ठी आया होगा, रख लो। उसको कितना हिसाब हुआ है, कितना ये हुआ है, वो सब उसको बताना है कि नहीं। तो ये सब चीजें को मेंटेन करने के लिए पहले के समय में सारा कुछ वर्क होते थे मैनुअल। दैट मीन्स की कॉपी पे ये काम होते थे, मैनुअली होते थे। तो बाद में ये सब कंपनी जो है उसने सोचा कि क्यों ना इन सारे कामों को करने के लिए हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्लानिंग करें, सॉफ्टवेयर बनाए जो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो। तो उसने क्या किया कि इसी चीज को देख करके उसने एमएस ऑफिस के नाम से एक पैकेज बनाया, एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया। बोला कि अगर आपको दुनिया के किसी भी ऑफिस में काम करना हो, आइदर इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको ऑफिस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उसने बोला कि अगर आप कहीं जॉब के लिए मार्केट में जाओगे तो हम सबसे पहले उससे यही पूछते हैं कि तुमको एमएस ऑफिस आता है कि नहीं। दैट मीन्स कि एमएस ऑफिस का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जॉब के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, है कि नहीं। मतलब कि आपको ऑफिस आना ही चाहिए। तो इसके अंदर में कौन कौन से पैकेज आते हैं? तो इसके अंदर में आते हैं, सबसे पहला एमएस सब में लगा हुआ रहेगा, अपना समझ लेना। एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस सब में लगा हुआ है। पावर पॉइंट, एसएस, आउटलुक, आउटलुक, उसके बाद पिक्चर मैनेजर, उसके बाद लिंक्यू, उसके बाद स्काइप, हाँ, ऑन ड्राइव, अब खरीद लिया इसको। उसके बाद देते हैं पब्लिशर, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं इन्फोपाथ। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो क्या क्या है और। इसमें पूरा तरह से नहीं बता रहा है, बहुत सारी चीज हिडन है, ये सब चीजें है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और है फ्रंट पेज। उसके बाद इसमें है आ, एक और एप्लीकेशन जिसका नाम हम भूल रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारा। तुम कहाँ अटक गया था रे, बसंती के चक्कर में? वीरू, चल मैं आ रहा हूँ। क्या दोनों का नाम हम जय वीरू अच्छा रखे हैं ना, दोनों भाई का? बसंती है नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। कोई ठाकुर से पढ़ा नहीं पड़ा है अभी तक? चलो देखो, देखो रे, ये भाई तुम्हारा नहीं है, ये बताओ तो तुमको छोड़ करके चला आता है। अब शादी ब्याह होगा तो सोचो क्या करेगा, और उधर दूरी दूरी से भी कर देगा। तो अब छोड़, अब भाई कैसे छोड़ के आता है, कोई बताओ तो। कोई लड़की को देखे, कोई बहन के छोड़ के आए, दोनों में कितना याराना होता है दोनों में। तो भाई भाई ऐसे करते हो, अभी ये बताओ तो, लगना नहीं चाहिए। छोड़ के चला आता है, बोलता नहीं रुकने के लिए। बोला है सरकार बेचारा, हाँ।
बोला है। चलो देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या है कि एमएस ऑफिस एक पैकेज है। एमएस ऑफिस को किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। उसमें एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप इसमें बना दिया। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ऑन सिलेबस में वो ऊपर वाला 4। फिर बाकी क्यों नहीं पढ़ना? बाकी पढ़ने से पहला चाहिए कोई फायदा नहीं है। नॉलेज पॉइंट्स ऑफ व्यू से बोलोगे तो हम एक क्लास में सबका ओवरव्यू दे देंगे। जैसे हाँ, तो कॉन्फ़िगर करना बता देंगे, एक क्लास बहुत बहुत है। देखो, मान के चलो कि तुमको अगर किसी को मेल करना होगा तो जीमेल से करोगे कि आउटलुक से करोगे? सबके पास आज के डेट में जीमेल है कि नहीं? मोबाइल में रहता है, फोटो खींचा सट सीना सेंड टू जीमेल। जीमेल तो क्या, व्हाट्सएप पे काफी है आज के डेट में। फाइलो भेजना है तो व्हाट्सएप। जीमेल का भी धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग भूलते जा रहा है। जीमेल कब जरूरत पड़ता है? जब प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है तब। जब तुमको प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है, अपने बैंकिंग के किसी पर्टिकुलर चीज को मतलब कि कॉन्फ़िगर करना है, कोई फॉर्म भरना है, तो ईमेल आईडी चाहिए। नहीं तो सारा चाहिए किससे हो रहा है? मोबाइल नंबर से। अब यूनिक क्या हो गया? मोबाइल नंबर। कंपनी में खाली देता है कि हाँ कोई जरूरत होगा तब। आ रहा सब कुछ, इवन की सैलरी स्लिप से लेकर के सब कुछ व्हाट्सएप पे आ जा रहा है। लेकिन मेल पर इसीलिए भेज देता है कि प्रूफ रहे कि हाँ हम मेल पर भेजे हैं, ये प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला 4 पढ़ेंगे, नीचे वाला क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो पहला क्या बताएं, आउटलुक क्यों नहीं पढ़ता है कोई लोग? कि आउटलुक इसीलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि उससे बेटर फीचर मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम क्या है? जीमेल। तो जीमेल लोग यूज करता है इसके बिहाफ में। यानी कि इसके बिहाफ में लोग यूज क्या करता है? जीमेल। तो इसीलिए लोग इसको यूज नहीं करता है क्योंकि इससे ज्यादा फीचर और ज्यादा पॉपुलर। ठीक है, तो फिर आउटलुक का यूज होता कहाँ पर? बड़े बड़े इंडस्ट्री में हमेशा आउटलुक का यूज होता है। वो अपना खुद का मेल सर्वर बना करके रखता है। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम अपना मेल अगर कोई भी रखते हो जीमेल पर, तो वो तो सारा मेल तुम्हारे पास नहीं है, वो जीमेल के पास है। सिक्योर है क्या वो? नहीं। तुम अपना सारा मेल रखते हो जीमेल को, तो वो जीमेल के पास है ना। जब तुम लॉगिन करते हो तो तुम्हारे पास आता है, फिर वापस कहाँ चला जाता है? जीमेल के पास। तो कहने का मतलब ये है कि जीमेल पर सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर किस पे है? आउटलुक पे। आउटलुक पे कैसे सिक्योर है? मान के चलो कि तुमको कोई लैपटॉप खराब होता है, तो देखते हो ना कि लिखेगा क्या कि support@del.com पे आप मैसेज करिए। एचपी है तो sales@hp.com पे करिए। ऐसा होता है ना। कोई अगर मेल करना होता है तो @flipkart.com पे करिए, ऐसा कहता है ना। उसका जीमेल रहता है क्या? नहीं। बैंक का मेल देखो, किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा रहता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में रहता है कोई मेल करना, तो नहीं कहता है कि इंक्वायरी चाहे admission@patliputra.co.in रहता है ना। वहाँ जीमेल रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसका सारा मेल जीमेल के पास रहेगा तो अनसिक्योर मेल रहेगा। यहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं पीपीयू, ये ना, खोले तो देखो यहाँ पे इसका मेल के बारे में लिखा होगा कि किससे मेल करना है। देखो, हाँ कहीं ना कहीं जरूर होगा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेल info@ppu.ac.in। क्या जीमेल है यहाँ पे? नहीं ना। मतलब कि ये मेल सर्वर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का अपना है। हर यूनिवर्सिटी का अपना मेल सर्वर खुद का होता है। इसीलिए क्योंकि वो मेल किसी दूसरे वाला यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जाने। नहीं तो मेरे पास पता लगा तो हम जीमेल को पैसा देके नहीं खरीद लेंगे कि हमको दीजिए, वही ना, इसी से हम बेचता है वो। समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये मेल सर्वर सब अपना खुद का बना करके रखता है। ये मेल सर्वर जो है यहाँ पे, ये जो है पीपीयू वाला, तो ये मेल सर्वर उसका खुद का बनाया हुआ है। तो जीमेल जो है ना वो सबके लिए पब्लिक करता है, लेकिन ये प्राइवेट मेल बनाया हुआ है। तो ये आउटलुक से कंट्रोल होता है। किससे होता है कंट्रोल? आउटलुक से। उसके लिए अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के मेल सर्वर बनता है। फ्री में नहीं बन जाता है। जीमेल फ्री में देता है तो लोगों को लगता है तो जीमेल तुम्हारा सब चीज जानता है, तू कब क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास अगर कोई जीमेल है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई जीमेल है, तुम जीमेल अकाउंट का आईडी पासवर्ड हमको दे दो, लॉगिन कर दो। ठीक है, लॉगिन करने का तुम्हारा पूरा का पूरा मोबाइल का हर डाटा हम तुमको यहाँ पे जान लेंगे कि तुम क्या रखे हुए हो नहीं रखे हुए। अगर मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे जीमेल है, अकाउंट है, ठीक है, जीमेल यहाँ पे है ना। हम यहाँ पे गए जीमेल में, ठीक है। जीमेल में जाने के बाद हम यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम नया टैब खोले। अब यहाँ पे हम जीमेल खोले, अरे रे साइन आउट पे क्लिक कर दिया गलती से। हो जाएगा ना साइन इन। देखो साइन इन पे गए, हम यहाँ पे जा करके करते हैं यहाँ पे, ये हम मान के चलो कि हम लॉगिन किया, पासवर्ड अगर डाल देंगे ना, उस मोबाइल में क्या क्या डेटा है ना वो सब कुछ हम यहाँ पे जान सकते हैं।
समझ में आया ना? एवरीथिंग हम अपना लॉगिन करके तुमको दिखा देंगे, मेरे मोबाइल का क्या क्या डेटा है सब कुछ तुम जान सकते हो, मेरा गैलरी में क्या इवेंट सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तुम क्या रखे हो नहीं रखे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये काम हम अगर किससे करेंगे, अगर हम आउटलुक से करेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। अगर हम आउटलुक से करेंगे तो ये मेल कभी भी किसी के पास दूसरे के पास नहीं जाता है, लेकिन उसको खर्च करना पड़ेगा, हमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी जाकर के आउटलुक होगा। आउटलुक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता। जियो हो गया, महिंद्रा कंपनी हो गया, हीरो कंपनी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी है ना वो यूज करता है। उसका अपना एक सर्वर अलग से कंप्यूटर बैठाना पड़ता है। तुम्हारा डेटा तो जीमेल के पास है, जो चीजें नेट पर चला गया अनसिक्योर है। तुम्हारे मोबाइल में जीमेल अगर लॉगिन है, कोई तुम्हारा पासवर्ड जान रहा है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। भरोसा है अपना है तो कोई बात नहीं। समझ में आया ना? जिसको नहीं पता है वो आदमी ऐसे ही फंस जाता है। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब ये है, अब हो गया तुम्हारा पिक्चर मैनेजर। अगर तुमको बोलेंगे कि हमको पिक्चर मैनेजर से पिक्चर काटना है तो तुम उससे काटोगे कि पेंट से काटोगे? पेंट तुम्हारे लिए फेमिलियर ज्यादा है ना। लेकिन जो फोटोशॉप जानता है वो कभी फोटोशॉप से ही यूज करेगा। तो हम पिक्चर मैनेजर में जाकर के पिक्चर हम कभी भी आज तक नहीं काटे, हम हमेशा फोटोशॉप से करते हैं। पेंट तो हम आज तक कभी खोलते ही नहीं, क्योंकि उससे बेटर टूल क्या है हमारे पास? फोटोशॉप। ठीक है। हम जस्ट तुमको लेक्चर दे रहे हैं जस्ट नॉलेज के लिए कि दिमाग में डालो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं जानने में इंटरेस्ट है, कोई फायदा नहीं सब पढ़ने से। लेकिन क्यों है इसके बिहाफ में तुमको जस्ट हम बता दे रहे हैं। हमको बस चार चीज पे फोकस करना है, हमको बस चार चीज पे फोकस करना है, यही चार चीज पे, इसी चार चीज को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जान लो कि आखिर के मार्केट से गया क्यों, लिंक क्यों है। लिंक क्यों का काम क्या होता है पता है? अगर मान के चलो कंपनी में तुम जा रहे हो, तो कंपनी में जाने के बाद तुमको क्या है कि तुम्हारा जो ये है मतलब कि मोबाइल जाने का अलाउ नहीं रहता है उसमें। मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ, बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, जो अच्छा पैकेज देगा कभी बोलेगा तुमको मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ नहीं। तो जब मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ नहीं रहेगा तो तुमको चैटिंग करना होगा एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए, तो उसके लिए लिंकू बना हुआ है। लिंकू क्या करता है ना कि सिस्टम से सिस्टम में चैटिंग होता है एक दूसरे से। अगर तुम लिंकू कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो सिस्टम टू सिस्टम तुम चैटिंग कर सकते हो। तो आज के डेट में मार्केट में क्या है, सब लोगों को व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर देता है सिस्टम में, कहता है उसी से मैसेज करो सब। टेलीग्राम है उसी से मैसेज करो, तो कोई लिंक यूज नहीं करता है। टेलीग्राम आज के डेट में क्या है, सबसे बेस्ट टूल। 10 साल के बाद भी मैसेज तुम्हारा रहेगा। अगर तुम्हारा मोबाइल अगर खो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारा तुम्हारा आज से पहले का मैसेज सब नहीं दिखेगा। किस पे? व्हाट्सएप पे। कितना भी बैकअप लोगे ना, बहुत सारा मैसेज नहीं रहता। लेकिन टेलीग्राम पे आज से 10 साल के बाद भी अगर तुम देखोगे ना, 20 साल के बाद भी, तो वो मैसेज तुम्हारा रहेगा। रीजन क्या है ना, टेलीग्राम का मैसेज जो होता है ना क्लाउड सर्वर पे रहता है, क्लाउड सर्वर। लेकिन जब तक तुम डिलीट ना करो तब तक। व्हाट्सएप पे मैसेज में क्या है कि व्हाट्सएप पे मैसेज अगर तुम करते हो तो तुम अपने साइड से ही केवल डिलीट कर सकते हो, सामने वाला का मैसेज डिलीट नहीं कर सकते। टेलीग्राम पे क्या है, तुम दोनों साइड के मैसेज को डिलीट कर सकते हो। टेलीग्राम में फीचर है, तुम दोनों साइड के मैसेज को डिलीट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। पहला चीज, टेलीग्राम में जो एक बार अगर वीडियो वगैरह ये सब मतलब चला गया, वो हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि तुम डिलीट ना करो तब तक। बस खाली लोडिंग होने में इंटरनेट लगेगा थोड़ा सा, बस बाकी कुछ नहीं, वो हमेशा के लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आज तुम टेलीग्राम इंस्टॉल कर दो और उसको अनइंस्टॉल करके तुम 10 साल के बाद देखोगे ना, जो फाइल आज है जैसे मैसेज है वैसे ही रहेगा, जब तक कि कोई डिलीट ना कर दे उसको अपना से पर्सनली। मान के चलो कि हम जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, तुम जुड़े हुए हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम पे कोई काहे बात करता है ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी ऐसा होगा तो उसका पूरा मैसेज को हम दोनों साइड से डिलीट मार देंगे, उसको आगे नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? यानी कि अगर हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, हम तुमको कुछ ऐसा बोल दिए, धमकी दे दिए, तो व्हाट्सएप पे तो हम अपना साइड से डिलीट करें, तुम्हारा साइड वाला तो मैसेज है? लेकिन टेलीग्राम पे तो हम दोनों साइड से मार देंगे डिलीट, तो कहाँ से बचेगा मैसेज? टेलीग्राम पे हम मैसेज को दोनों साइड से मार देंगे डिलीट। टेलीग्राम पे मैसेज अगर गलती चला गया, एडिटेड का ऑप्शन रहता है ना। जब टेलीग्राम पे यहाँ पे तुम खोलोगे, जैसे कि ये वाला हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हेलो की जगह हम लिख देते हैं हाउ, लिख दिए, गलती हो गया ना मैसेज। इस मैसेज पे जाकर के क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक किए, जब क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखना टेलीग्राम पे मोबाइल पे रहता है, इस पे शायद दिक्कत कर रहा है। कहाँ पे? ये ये वाला डिलीट नहीं, एडिट करने का ऑप्शन रहता है। इस मैसेज को तुम एक पेन पेन तरह का सिंबल होगा, वहां पे तुम क्लिक करके और वहां पे तुम ये कर सकते हो, मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हो इसको। हेलो करना है तो AGLLO कर सकते हो, मतलब उस पर जैसे टच करके रखोगे ना तो आएगा कि उसमें क्या तुमको बदलाव करना है। लेकिन सामने वाला को ये पता चल जाएगा
कि उसमें एडिटेड हुआ है, उस मैसेज में उसमें लिख देता है एडिटेड, है ना, मोबाइल मिला ना, देखो तो हाय मैसेज कुछ गलती करो और उस पर टेप करके रखो, टेप करके रखो, यहाँ पे पेन का सिंबल आया, उस पर क्लिक करो, देखो आया ना चेंजिंग ऑप्शन, आया कि नहीं आया। तो ये सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स होते हैं छोटे छोटे, देखा ना। तो कभी भी ऐसा व्हाट्सएप में नहीं है, एक बार गलत मैसेज अगर चला गया तो चला गया, उसको तुम रोक नहीं सकते हो अपने साइड से। तो एवरीवन, तो तुम अगर सामने वाला मैसेज तुमको दिया है तो उसको तुम डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसके साइड तो है ना, नहीं होता है। तो वो जीबी में होता है, जीबी में होता है, ऐसे नॉर्मल में नहीं होता है, नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं होता है कभी। वही ना बात है, अगर हम तुमको मैसेज करते गाली दो दे दिए तो हम तो अपने साइड से डिलीट कर देंगे, तुम्हारे साइड से डिलीट कर देंगे, लेकिन तुम अपने साइड से अपना वाला मैसेज डिलीट कर देते, मेरे साइड वाला नहीं ना कर सकते हो। एक तरफ तो आदमी के पास सुराग है ना। लेकिन टेलीग्राम पे ठीक है, हमको जब भी किसी से ऐसा होता है ना कि किसी भी तरह का बात है, बोलते हैं सीधे टेलीग्राम पे बात करो। हमको कोई भी अगर डील करना होता है, कोई भी बाहर का काम सब, तो हम बोलते हैं हम टेलीग्राम पे ज्यादा रहते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं रहते हैं। रीजन, अपने आप को सिक्योर करने के लिए मार्केट में। टेलीग्राम पे हम उसको उड़ा देंगे, पता नहीं चलेगा उसको। समझ में आया ना, ये सब चीज सीख लो जिंदगी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेगा तो बोले कहाँ है सुराग आपके पास, बताइए, फॉल्सो तो आदमी कर सकता है, उपाय बहुत, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास बचने का उपाय रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई उपाय नहीं है बचने का। तो व्हाट्सएप इसीलिए बहुत सारा मामले में क्या है कि सिक्योरिटी मामले में इससे उससे बेटर टूल है, लेकिन कहीं जगह पे वो अच्छा है। तो लोग को व्हाट्सएप क्या है ना, पहले से यूज टू हो गया, समझ में आया ना। तो इसी के वजह से यहाँ पे ये चीजें मार्केट में ज्यादा चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्काइप। स्काइप क्या होता है, वीडियो कॉलिंग करने के लिए होता है, पता है स्काइप होता है ना वीडियो कॉलिंग करने के लिए। तो ये होता है जैसे कंपनी वगैरह में, बिजनेस वगैरह में, अगर तुमको कोई कॉलिंग वगैरह करना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, स्काइप। वर्ड का नोट्स है तो उस वाला ग्रुप में भेजो, ठीक है। तो स्काइप वगैरह जो होता है वो हम लोग आज के डेट में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेते हैं, सब चीज से कर लेते हैं, ठीक है। करो ना, भेजना दो है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम कर देते हैं। उसके अलावा वन ऑन ड्राइव है ना, वन ड्राइव, देखो वन ड्राइव, तो देखो इसका ऑन ड्राइव यहाँ पे है अवेलेबल, देखो ऑन ड्राइव है, क्लिक कर रहे हैं, इसका सारा जो भी फाइल वगैरह है ना, सब इसी पे जाकर के अपने आप अपलोड होते जा रहा है, देखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि यहाँ से जाकर के इसको कर देते हैं क्या, पाउस, क्वाइट कर देते हैं, क्लोज कर दिए तो बंद हो गया। ऑन ड्राइव 1.5 GB तक का तुमको डेटा देता है स्टोर करने के लिए, कुछ भी अगर तुम सेव करते हो ना तो 1.5 GB तक का डेटा तुमको देता है कि उस पर तुम सेव कर सकते हो। लेकिन फायदा क्या है ऑन ड्राइव से, मान के चलो कि यहाँ पे हम वर्ड अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे, तो वर्ड पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जैसे अभी हम कुछ काम किए, ठीक है, ठीक है। मान के चलो कि हम यहाँ पे एक रिज्यूम बनाए, हम यहाँ पे एक रिज्यूम कुछ भी बनाए, बना लिए ना, सपोज करो कि ये मेरा रिज्यूम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल में जा करके सेव एज करते हैं, देखना सेव करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है वन ड्राइव, है ना। इससे फायदा क्या है सेव करने से वन ड्राइव पे, अगर हम कहीं ट्रेवलिंग में है, कोई मेरा मैनेजर बोला कि प्रकाश ऐसा ऐसा है कि ये फाइल जो तुम काम किए हो जरा भेजो, तो अगर हम सिस्टम पे सेव कर देंगे तो सिस्टम पे यहाँ रखा रहेगा, हम ट्रेन में यहाँ बैठे हुए, हमको तो सिस्टम नहीं मिल पाएगा। तो हम अगर ऑन ड्राइव पे सेव करेंगे तो हम वहाँ पे लॉग इन करेंगे अपने ऑन ड्राइव को, फाइल को सीधे उनको क्या करेंगे, मेल कर देंगे, ये फायदा रहेगा ना, तो ये फायदा है। लेकिन 1.5 GB का ही स्पेस देता है, ज्यादा नहीं देता है, बड़ा जल्दी फुल हो जाता है। जो डेटा तुम डेस्कटॉप पे रखोगे ना, सारा डेटा सिंक्रोनाइज हो जाता है ऑन ड्राइव में। इसीलिए जो भी डेटा है उसको हमारा सिस्टम में ऑन ड्राइव अगर ऑन है, कैसे पता चलेगा, पता चलने का रीजन बता रहे हैं, देखो। जब तुम ऑन ड्राइव को ऑन रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के सारे अथी पे ना टिक लग जाएगा, समझ जाना कि मेरा ऑन ड्राइव ऑन है। देखो यहाँ पे ऑन ड्राइव अभी गायब है ना, जैसे ही ऑन ड्राइव ऑन होगा ना तो सारा डेटा पे ना टिक लग जाएगा, जिस जिस पे टिक लग गया समझना कि वो डेटा हमारा ऑन ड्राइव में चला गया। मतलब ये हुआ कि इस पे सही का चिन्ह लग जाएगा, इस पे सही का चिन्ह लग गया, इस पे सही का चिन्ह लग गया, टिक लग गया, समझना कि वो डेटा मेरा ऑन ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो गया। हाँ बहुत सारा गया, उसको डिलीट करना पड़ेगा, फालतू का जगह खा गया तुम्हारा। समझ में आया ना ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल जो चीजें बता रहे हैं, नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो लोग मतलब कि गलती कहाँ हुआ उनको पता भी नहीं चलता है, थोड़ा गलती से उनका पूरा का पूरा डेटा मतलब कि कहीं ना कहीं किसी को शेयर कर देते हैं, या कोई बोल लिया। ईमेल आईडी तुमको बहुत छोटा मोटा चीज लगता है आज के डेट में, एक तुमको मैसेज कोई करेगा या मेल करेंगे
उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगा। समझ में आया? बहुत सारा ऐसा ऐसा है, तुमको हम एगो फोटो भेजेंगे, फोटो पे क्लिक करोगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे हो, लोकेशन क्या है तुम्हारा, सब कुछ, तुम्हारा मोबाइल कौन है, उसका कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, कौन मॉडल है मोबाइल का, सब पता चल जाता है। खाली फोटो भेजेंगे इंटरेस्टिंग करने के लिए, अरे फोटो आया है, कोई बोले कि ये नोट्स है तुम लोग डाउनलोडिंग कर लो, जैसे नोट्स पे क्लिक करोगे ना तुम्हारा सारा डिटेल वहां मेरे पास आ जाएगा, ऐसा ऐसा होता है। तो साइट है बता देंगे बहुत सारा, लेकिन कभी कभी सर्वर स्लो होने की वजह से गड़बड़ भी काम करता है। समझ में आया? तो बहुत चीजें होती है, मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो कि तुम कहीं भी मतलब कि अदर कोई भी अगर तुमको फालतू का कंपनी वगैरह अगर मेल कर रहा है, उसको कभी भी मत खोलो। मेरे जीमेल तुम जा करके देखो, यहाँ पे सपोज करो कि जीमेल हम यहाँ पे खोलते हैं, खोले ना, इस जीमेल में जाते हैं तो यहाँ पे आ, देखो जीमेल में गए तो लॉग आउट हो गया, देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम जा करके जीमेल पे क्लिक करते हैं, तो मेरे मेल में जाकर के तुम देखोगे गौर से, यहाँ पे मेरा 3000 कितना मेल है देखो तो, है ना? लेकिन हम केवल उसी मेल को ओपन किए हुए हैं जिस मेल से हमको मतलब, बाकी किसी भी मेल को हम ओपन किए हुए हैं देखो तो, मेरे पास इतना सारा मेल आ रहा है। हम चाहते देखो जो मेल से हमको मतलब है, मेरे पास टोटली 3000 मेल है यहाँ पे। सोशल में मेरे पास कितना मेल है, 1800 मेल है, हम कोई मेल को ओपन ही नहीं करते हैं जान से। प्रमोशन में कितना मेल है, 2000 मेल है देखो तो, हम कभी भी आज तक मेल ओपन नहीं किए। जो मेल से हमको मतलब नहीं है उस मेल को हम नहीं खोलेंगे। तुम उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो ना, सामने वाला को पता चल जाता है तुम मेल मेरा रीड कर लिया। ट्रैकिंग ऐसा ऐसा आता है, तुमको हम बता देंगे। ट्रैक कर लेते हैं कि कौन आदमी है जो, मान के चलो कि हम मेलिंग सिस्टम से अपना प्रमोशन कर रहे हैं कोचिंग का, कि हम नया बैच शुरू करने वाले हैं, नया हम ये करने वाले हैं, तुम सबको मेल करेंगे। जो जो लोग मेल देख लेगा ना, हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन मेल मेरा चेक किया है। जो जो लोग नहीं अगर अच्छी करेगा तो वो भी हमको पता चल जाएगा कि कितना लोग नहीं किया। अगर हम तुमको कोई फोटो भेज रहे हैं, तुम टच किया, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लोगों ने उस पर फोटो पे टच किया है, कितना लोगों ने टच नहीं किया। क्या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उसको तुमको नहीं पता चलता कि मेरा वीडियो कितना लोग वॉच किया, कितना आवर वॉच किया, तुमको पता नहीं चलता है? तो कंट्रोल तो उसके पास है ना, तुम तो जरिया हो उसके माध्यम से। समझ रहे हैं ना बात? तो यही सारी चीजें होती है, माइनर माइनर चीजें। लोग सोचता है कि हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हुए वो बहुत बड़ा गलती करता है। समझ में आया? हमारे पार्टनर है, उसके मौसी है ना, तो उसको कोई ऐसे ही मेल आया, मैसेज आया, कुछ ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड का आपका बिल है, ये है वो है, आपका नंबर ये है, कह करके मोबाइल में वो ऐप डलवा दिया, 20,000 रुपया खर्च से उड़ा दिया। 20,000 रुपया तो न भागे भागे गया, वो बोला कि कंप्लेन किया, वो आने वाला थोड़े है, नहीं आया, चला गया। फिर ये विकास है, एक और आता है मेरा फ्रेंड, तो उसी का है, वो भैया थे, तो दुकान किए हुए हैं, तो बोला कि देखो ना मेरा 18,500 रुपये फटाक से ने उड़ा दिया। एकदम नॉलेजेबल पर्सन हूँ, IT को उनके पास अच्छा नॉलेज है। वो कहते थे यार हमारा साथ कैसे, समझ में नहीं आता। बोलो हम DCA उसी सब किए, मैं सब चीज जानते हैं। तो बोला कि आप माइनर किए नहीं जानते, यही तो प्रॉब्लम है। यही भूल मत करिए कि हम सब चीज जानते हैं। हम इतना चीज जानते हैं फिर उनको लगता है यार हम तो कुछ नहीं जानते हैं। ये जिंदगी भर सीखते रहने वाला चीज होता है, कुछ ना कुछ तुमको सिखाते रहेगा। वही चीज है कि कभी भी हमको कई कई बार कि सर हम मतलब कि ये बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, कि हम आपको लोन ये करेंगे, आप अपना कार्ड नंबर बताइए, चेक कर रहे हैं कि आप पर कितना एलिजिबल लोन है। तो हम सीधे बताओ छुट्टियाँ समझ लियो भाई, डरे मुँह पर गरिया देते हैं कि कौन है तुम, मेरे अंकल अभी बैंक में है, हम बता देते हैं कि तुम ये जैसे ही बोलते हैं ना, खर्च ना काटता है तुम्हारे। हम एक बार बोले ना कि आप अपना कार्ड नंबर बताइए, आपका कार्ड जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो ठीक करना, बोले कि कार्ड नंबर बताइए, तो हम सारा कार्ड नंबर बता दिए, दो गलती बता दिए उसको जान से, तो नहीं आपका कार्ड नंबर ये नहीं, बोले कि आपके कौन से कार्ड नंबर ये नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए, बैंक से आप बोल रहे हैं। तो बैंक से बोल अगर कॉल करते तो हम, मेरा यहाँ पे जो कॉल आता है उस स्पैम कॉल में नहीं बैंक ऑफ इंडिया का और नहीं दिखाता, ऐड दिखाता। SBI से कॉल आता है तो SBI का ऐड दिखाता है, जो बैंक से आता है उसका कॉल दिखाता है। कॉल में ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मेरा स्पैम कॉल है, स्पैम कॉल का मतलब होता है फ्रॉड कॉल है। तो उसको पकड़ने वाला पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता है वो फंस जाता है आदमी। और वो मतलब कि है, एक लड़का है, तो वो किसी न किसी चिंगुल में किसी तरह से दिल्ली में चला गया, तो वहां पे वो कम से कम 2-4 करोड़ का ना केवल सेटअप बैठाए हुए है। तो विदेशी में, विदेशी सबसे वो बात, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो बात करेगा, पटाएगा उसको कि हवाई मैम ऐसे ऐसे कर करके आप अपना कार्ड नंबर दीजिए, आपका ये है वो है, वहां से डॉलर में सीधे पैसा खिंचवा देता है। वैसे यहाँ के लोग को फंसाता है, तो बोलता है कि सर हम डेली ना, वो दोस्तवा
मतलब कि उसको ना फेरारी देता है चढ़ने के लिए, बोलता है कि तुमको जो खाने का मन हो खाओ, जिस होटल में रहने का मन हो रहो, बस मेरा पर डे का वैसे ऐसा 5 को 10 को बंदा रखे हुए है। इंडिया में 100 करोड़ लोगों में वो ऐसा गाँव के देहात के लोगों से बात किया, उसको फंसाया, उसे पैसा निकलवाया, बस हो गया। ज्यादा नहीं 10-15 हजार रुपये एक आदमी से मारता है, ज्यादा नहीं मारेगा, 10,000-15,000, मतलब जितना लिमिट है उसी के हिसाब से मारा। अब एगो बूढ़ा था, हम एटीएम के पास गए तो हमको बोला कि बेटा थोड़ा सा पैसा निकाल दीजिए नहीं से, तो हम बोले लाइए अंकल, ठीक है। तो हम गए तो पहले बैलेंस चेक किए ना, तो में 18.5 लाख रुपया था। हमको मिनटों नहीं लगता उसको उड़ाने में, मिनटों नहीं लगता, हम तो उसको ऐसा मारते हैं ना उस समय में कि सीधे अपने अकाउंट में मतलब फटाक से ट्रांसफर कर लेते, उसको पता नहीं चलता। बोले कि अंकल बताइए, आप हमको कह रहे हैं करने के लिए, घर के आदमी को लेकर के आइएगा, हम आपका पैसा 2 मिनट में उड़ा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे होता है। बोले हाँ अंकल, 2 मिनट में आपका चल जाएगा सब पैसा, इसे कहिए किसी को। आज के दिन भलाई का जमाना नहीं, उनको समझाया तो बोले कि हाँ बेटा ऐसे ही करेंगे। पैसा रखे हुए थे, निकाल कर तुमको हम दे दिए। तब मतलब कि काहे नहीं, तब बेटा था वो चला गया था, तो उसको बोल रहे थे 2-3 दिन से करने आता था, तो आराम से किसी को लेकर के आते घर। समझ में आया ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत माइनर चीज पे ही आदमी फंसता है, ध्यान नहीं देता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। माइनर चीज को कंट्रोल कर लोगे, आगे तुमको बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या, ऑन ड्राइव। पब्लिशर का मतलब क्या होता है, पब्लिशर में क्या होता है कि अगर तुमको कोई चीजें बनाना है, जैसे कि कॉपी का फ्रंट पेज बनाना है, कोई छोटा मोटा एड का बनाना है, ब्रोशर बनाना है, जैसे नहीं देखते हो बहुत सारा ऐड आता है व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह छोटे छोटा, तो सब डिजाइनिंग वगैरह अगर तुमको बनाना है तो पब्लिशर बहुत अच्छा टूल था आज से 30 साल पहले। लेकिन आज की डेट में उससे बेटर टूल आ गया है मार्केट में, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, एआई है, आफ्टर इफेक्ट है, जिससे कि हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में अच्छे अट्रैक्टिव रूप में बना लेते हैं। कैनवा है बहुत सारा बनाने वाला, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। ठीक है। तो पब्लिशर जो है वो आज के डेट में मार्केट में नहीं चलता है, क्योंकि उससे बेटर टूल हमारे पास अवेलेबल है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है। जो एडीसीए करोगे उन लोग तो बताएंगे हम, 2-3 महीना लगता है उसको पढ़ने में, काफी इंटरेस्टिंग टूल है वो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, इन्फो पाथ, ये सब फ्रंट पेज, शेयर्ड फीचर, ये सब अब मार्केट में बिल्कुल ही मतलब यूजेबल का चीज है। और भी बहुत और भी तुमको बहुत सारा चीजें मिलेगा। ऑन नोट मिलेगा, एक और है ऑन नोट। कहाँ, ऑन नोट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन नोट। ऑन नोट यहाँ पे है ना, तो ऑन नोट जो होता है ना फीचर, इसमें भी होता है कि छोटा छोटा तुमको नोट बना बना करके रखना है। ठीक है। तो छोटा छोटा अगर मान के चलो कि नोट्स जो है वो तुमको अगर ये करना है, मतलब कि बना बना करके रखना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि उसमें रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन वही है कि इसमें इससे बेटर क्या है, तुम वर्ड में बना, पीडीएफ वगैरह ये करके। समझ में आया ना। तो यही चीजें हैं कि ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इससे बेटर फीचर हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आया। हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये स्क्रीनशॉट जिसको निकालना हो, ऑनलाइन टीम उसको निकाल करके रख लीजिए नोट्स के लिए अगर रखना हो तो। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला 4, लेकिन ये वाला जो इतना है, ये वाला मार्केट में है बट इसका यूज लोग नहीं करता है, इसीलिए क्योंकि इससे बेटर हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते। लेकिन मार्केट में वर्ड से बेटर सॉफ्टवेयर आज के डेट में इसका कोई बराबर में टक्कर में नहीं आया, इसलिए ये है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास जो है वो है, वो किसी के पास वैसा टूल नहीं है अवेलेबल। तो कोई कहता है कि नहीं भाई इससे बेटर तो है ही नहीं कोई, तो उसके पास नहीं जाता है। तुमसे उससे बेटर चॉइस अगर मिलेगा तो तुम सोचोगे ना उसके बारे में। अगर व्हाट्सएप से बेटर अगर कुछ आएगा तो तुम सोचोगे ना कि नहीं वही हमको यूज करना। टेलीग्राम अच्छा है तो लोग टेलीग्राम बहुत सारा लोग यूज करता है। तो कहने का मतलब वही चीज है कि यहाँ पे एम एस वर्ड जो है, वो एम एस वर्ड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका सबसे फर्स्ट जो है वो एम एस वर्ड, उसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो एम एस ऑफिस क्या है समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा आप एम एस ऑफिस जानते हैं, तो इसमें से कम 2-3 भी अगर जानते हो तो बोल सकते हो कि हाँ हम वर्ड और एक्सेल जानते हैं। एम एस ऑफिस का मतलब पूरा ऑफिस नहीं, कहीं भी रिज्यूमे में अगर तुम लिखोगे एम एस ऑफिस तो तुमको सबसे खखोल के पूछने लगेगा। तो उसमें तुम मेंशन करना एम एस ऑफिस, आप ब्रैकेट में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 3 चीजें हम जानते हैं, रिज्यूमे में मेंशन जरूर कर देना। समझ में आया ना? कि आप तुम्हें उसमें एक्सपर्टाइज किस किस में है। समझ में आया ना? तो यही चीज है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं क्या, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एस एस। तो ये दोनों पढ़ने में मात्र 1 सप्ताह लगेगा बस। ये पढ़ने में 1 महीना लगेगा, ये वाला मतलब टोटली यहाँ से ये पढ़ने में हम लोग को अप्रोक्स 2 मंथ्स लगेगा। अगर टाइम हम लोग 1 आवर अगर पूरा फुल देंगे तो थोड़ा कम भी लग सकता है।
हम अपने थोड़ा मेरा स्पीड तो ज्यादा है नहीं पढ़ाने का, तो उसके हिसाब से चलेंगे तो 2 महीना पूरा पूरी मान के चलो अभी से लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड। तो वर्ड का नोट्स तुम लोग को हम दे दिया ना, ग्रुप में डाल दिया। तो यहाँ पे जल्दी से लॉगिन करो तो जीमेल, यहाँ पे पासवर्ड डालो। हाँ हाँ, एस यू, हाँ हाँ हाँ, ये सब ऐड कर देना, सब ठीक रहता है, ऐड कर देना। क्या कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे एमएस वर्ड का ना। हाँ ठीक है, तो ये वाला ओ लेवल 5 यही है ना। देखिए एमएस वर्ड का नोट्स जो है ये सब लोगों को ग्रुप में मिल चुका है, लेकिन इसके अलावा ये 20 पेज का है ना, इसके अलावा हम कम से कम कुछ लाइन और इसमें हम लिखवाएंगे, जैसे में 2-4 पेज 10 पेज और हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 20 पेज का नोट्स है, हम लोग इसी को फॉलो अप करेंगे आगे चल करके धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एमएस वर्ड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि वर्ड क्या है सिंपल सा। तो कहता है एमएस वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन अंडर द एमएस ऑफिस पैकेज। क्या कहता है कि एमएस वर्ड जो है ना वो एक वर्ड को प्रोसेसिंग करने वाला क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें कि हम इसको बनाया गया है किसके अंदर में, एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर में, ये एक छोटा सा क्या है पार्ट है उसका। एमएस वर्ड इज द मतलब तुमको वर्ड पे जितना भी प्रोसेसिंग करना है, मतलब क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कलर चेंज करना हो, पैराग्राफ बनाना हो, टेबल बनाना हो, पिक्चर पे कुछ लिखना हो, लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, जस्टिफाई करना हो, मतलब एक वर्ड पे तुम क्या क्या मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो, वो सारा चेंजिंग एमएस वर्ड में होता है। और ये एक ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वर्ड के लिए जो दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, इट इज द पावरफुल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड वी कैन क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ फाइल, हम कोई फाइल बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं इन वेरी इजी वे, बहुत ही इजी वे से, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग फीचर, जिसके सहायता से जो फीचर तुमको ये देता है। अब पता है कि देयर आर मेनी वर्जन ऑफ एमएस वर्ड अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारा वर्जन अवेलेबल है। इसमें दीज आर द वर्ड 2000, वर्ड एक्सपी, वर्ड 2003, वर्ड 2007, वर्ड 2010, वर्ड 2013, वर्ड 365। अभी की डेट में जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट है 2022। हम लोग के पास जो अभी वर्ड है जो पढ़ाएंगे तुम लोग को वो सबसे लेटेस्ट है 2022, लेकिन तुम 13 पे भी काम करोगे तो तुमको लगेगा कि 22 के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं, सेम दिखेगा। क्लियर। अब पता है क्या कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड, नेम ऑफ वर्ड 2000 एक्सपी और 2003 इज डॉट। इसका एक्सटेंशन नेम के किसको कहते हैं, वो पहले भी तुम लोग को बता चुके हैं, बताए थे ना एक्सटेंशन। तो इसका होता है पुराना वाला वर्जन का होता है .doc, एक्सटेंशन नेम जो नया वाला का होता है वो होता है .docx। दोनों में यही फर्क है। ठीक है, पुराना वाला का क्या होता है DOC और नया वाला का DOCX। ऑनलाइन टीम क्लास अगर एंड हो गया तो अब अगले सेशन नेक्स्ट क्लास से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे DOC और DOCX ये दोनों वर्जन होता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन नेम, ये पुराना वाला में और नया वाला में फर्क क्या है, इस पुराने वाले में और इसमें फर्क क्या है, अब पुराना वाला वर्जन में नया वाला वर्जन में क्या फर्क, ये दोनों के बारे में अगले क्लास में डील करेंगे। मतलब कि पुराने वाले फीचर्स में और नया वाला फीचर्स में क्या क्या बढ़ाया है, क्या क्या घटाया है, क्या क्या फायदा है, वो दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारा चीजें हम अगले क्लास में तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास से हम लोग बाकी कल से एकदम इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ाएंगे, वो सब जो तुम लोग को काम करने के लिए जरूरी है, अगले दिन से देखेंगे। ठीक है, इतना ही रहने